कि किसी के फैमिली में कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उसको, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर की बीमारी कोई छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर छूने से नहीं फैलता है। जी मैम। कैंसर रोगी के साथ अगर आप बैठ के खाना खाते हैं, उसके साथ रहते हैं, कैंसर नहीं फैलता है। अगर किसी के घर में कैंसर का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जी हाँ, कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। इसके ईयरली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए आप क्या टिप्स देंगी मैम? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीटॉको। मैं हूं आपके साथ भुवन शांतनु। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ बीमारियों की पहचान करती है बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ समाज को जागरूक भी कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर श्वेता गर्ग की, जो छतरपुर जिले की कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट होने के साथ साथ कैंसर नोडल ऑफिसर भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे पैथोलॉजी की अहमियत क्या है, कैंसर को समय रहते कैसे रोका जा सकता है और खासकर महिला को अपनी सेहत के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए। तो आइए करते इस बेहद खास मुलाकात की शुरुआत। मैं हूं डॉक्टर श्वेता गर्ग। मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में सीनियर पैथोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ हूँ। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमपी टॉक चैनल पे। मैम, आपसे कुछ इजी से सवाल चाहेंगे जिसका आपको जवाब बिल्कुल। मैम, आजकल छोटे छोटे टेस्ट करवाने से भी बचते हैं लोग। आप क्या कहेंगी मैम, रेगुलर टेस्ट कितने जरूरी हैं? लोग जो टेस्ट कराने से बचते हैं उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला तो डर और घबराहट। लोगों में डर और घबराहट होती है। कुछ लोग सुई से डरते हैं, कुछ लोग खून से डरते हैं और कुछ लोग रिपोर्ट के रिजल्ट से डरते हैं कि पता नहीं जांच करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। फिर दूसरा ये है कि जानकारी की कमी होती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो नॉर्मल है, हमें जांच की क्या जरूरत है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जांच करवाने को, टेस्ट करवाने को समय और पैसे की बर्बादी समझते हैं। समझते हैं कि जांच करवा के समय और पैसा क्यों बर्बाद करना। जी मैम, आपके अनुभव में छतरपुर और आसपास के लोग किन बीमारियों से सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं मैम? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में एक तो पानी, जो पानी और स्वच्छता की वजह से लोग काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं। जी मैम। फिर दूसरा जो गर्भवती महिलाएं और मातृत्व की प्रॉब्लम थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे गांव जो हैं वो शहर से मुख्यालय से काफी दूरी पर हैं, तो वहाँ पे इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। डॉक्टर की कमी हो जाती है, कई बार कहीं अस्पताल नहीं होते हैं। फिर दूसरा जो है कुपोषण की समस्या। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या बहुत ज्यादा है। फिर तीसरा जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रमण वाली बीमारियां जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। फिर मौसमी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू। फिर चौथी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनको बोलते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गए, स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हैं। जी मैम, आप कैंसर नोडल ऑफिसर भी हैं। हमारे दर्शकों को बताइए मैम, आखिर कैंसर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? कैंसर इसलिए खतरनाक मानते हैं लोग क्योंकि कैंसर में क्या होता है, जो हमारे जो शरीर के जो सेल्स होते हैं वो एकदम अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। नॉर्मल सेल्स को वो खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा ये कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर में फैल सकती है। फिर तीसरा ये कि कैंसर का जो इलाज होता है वो थोड़ा सा लंबा और कठिन होता है। बाकी नॉर्मल बीमारियों से अगर हम तुलना करें तो कैंसर के इलाज में सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है। चौथा, लोग कैंसर के नाम से इसलिए डरते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि कैंसर का इलाज ही नहीं है, अगर लास्ट स्टेज में आते हैं तो इलाज थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर एक कारण ये भी है कि कैंसर जो होता है, कैंसर की बीमारी दोबारा होने की संभावना होती है कैंसर की। एक बार हो गया, आपने ट्रीटमेंट लिया, उसको बोलते हैं रिकरेंस। तो इन वजहों से कैंसर को थोड़ा सा खतरनाक मानते हैं लोग। मैम, शुरुआती लक्षण कौन से हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, शुरुआती लक्षण में क्या होता है कि जैसे अचानक से वजन कम हो जाना, थकान महसूस होना, तो जनरली लोग इसको ऐसा मान लेते कि
शायद हम ज्यादा काम करने की वजह से हमें थकान महसूस हो रही है, जी। या बुढ़ापे की वजह से शरीर में थकान और महसूस हो रही है, तो लोग इस लक्षण को नजरअंदाज कर जी देते हैं। जी मैम। फिर खून की कमी होती है, फिर बुखार आता है, पसीना आता है, तो ऐसे लोग समझ लेते हैं कि शायद ये मौसमी बुखार होगा, जी थकावट की वजह से बुखार आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर करके डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। फिर जी शरीर में जो गांठ बन जाती है कैंसर में, तो उसको लोग समझते हैं कि शायद सूजन हो गई है, तो जी इस मैम। वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जी इन सब चीजों की वजह से अचानक से वजन कम हो जाता है, जी तो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हम मतलब खाना अच्छे से नहीं खा पा जी रहे जी हैं, जी मैम। तो इस वजह से इन सारे लक्षणों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, नॉर्मल बीमारियों के लक्षण मान जी मान के। जी जी मैम। क्या सच में कैंसर का इलाज संभव है मैम, अगर टाइम पर पकड़ लिया जाए तो? जी हाँ, कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। जी जैसे कि जो फर्स्ट होता है वो कैंसर का प्रकार, जी कैंसर किस प्रकार का है। जी जैसे कुछ कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सर्वाइकल कैंसर हुआ, जी मैम। अगर ये शुरुआती स्टेज में पता चल जाते हैं तो इनका ये पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। जी लेकिन कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, जी मैम। गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया, जी लंग कैंसर हो गया, ये शुरुआती स्टेज में पता नहीं चल पाता है, जी तो इनका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर जी दूसरा कि जो मरीज है उसकी उम्र क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। जी मैम। अगर मरीज की उम्र बहुत ज्यादा है, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है एज के साथ में, तो जी फिर जी इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर जी ये कि किस जो इलाज की उपलब्धता क्या है, जी कि अगर अच्छे अस्पताल में मरीज जाता है जहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, जहाँ पे आधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है, तो कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी मैम। मैम, छतरपुर जिले में कैंसर की स्थिति कैसी है? क्या लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है मैम? हाँ, छतरपुर जिले में यहाँ पे मैंने 1 लाख प्लस लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी हूँ मैं अभी तक, जिसमें से 5,000 तकरीबन 5,000 लोगों को कैंसर डायग्नोस हुआ, जी मैम। और उनमें से 1500 लोगों ने, जिनकी समय पे जांच हो गई, उन्होंने समय पे इलाज लिया, जी तो वो जी बिल्कुल ठीक हो गए। जी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुल मिला के महिलाओं में, चाहे वो शहर की महिला हो या ग्रामीण महिलाएं हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जी फिर यहाँ पे ओरल कैंसर, जिसमें जीभ का कैंसर, जी मैम। गाल का कैंसर, जी जबड़े का कैंसर, क्योंकि यहाँ पे गांव में गुटखा, तंबाकू और बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, युवक भी करते हैं और वृद्ध लोग भी करते हैं, तो यहाँ पे ओरल कैंसर भी काफी ज्यादा है। हाँ, जी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, जी क्योंकि अब लोग थोड़ा सा लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी हो गई है, तो अगर उनको कुछ जो थोड़े से जो जागरूक लोग हैं, उनको कुछ भी अपने शरीर में ऐसा लक्षण दिखता है, तो वो जांच के लिए आ जाते हैं। जी मैम। मैम, कैंसर के बारे में कई मिथ्स हैं, जैसे कैंसर हाँ, छूने से भी फैलता है, बायोप्सी कराने से भी बढ़ जाता है, इन पर आप क्या कहेंगी मैम? जो मिथ्स होते हैं वो हमेशा भ्रामक होते हैं। जी जी मैम। तो जैसे कि लोग जनरली सोचते हैं कि कैंसर छूत की बीमारी होती है, जी बहुत। इसलिए गाँव में लोग ना बताते नहीं है, छुपाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर की बीमारी कोई छूत की बीमारी नहीं है, जी कैंसर छूने से नहीं फैलता है। जी मैम। कैंसर रोगी के साथ अगर आप बैठ के खाना खाते हैं, उसके साथ रहते हैं, कैंसर नहीं फैलता है। दूसरा, ये किसी भी जांच से कैंसर नहीं फैलता है, जी मैम। बल्कि समय पे जांच जिंदगी बचाती है। जी तो मैम। इसलिए हमें इन सब जो मिथक है, इन सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जी। ग्रामीण इलाकों में लोग कैंसर टेस्ट क्यों नहीं करवाते मैम? क्या ये डर है या जानकारी की कमी है मैम? दोनों ही है, जी दोनों ही रीजन है इसके। जी मैम। डर इसलिए, डर भी है, डर उनको लगता है कि जांच हम कराएंगे तो पता नहीं क्या निकल जाएगा, और जागरूकता की कमी है, क्योंकि जी गांव में लोग जैसे कि जो उसके लक्षण होते हैं कैंसर के, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। जी मैम। तो उनको वो, अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो वो उसको नॉर्मल बीमारी का लक्षण समझते हैं जी और घरेलू उपचार लेते रहते हैं। जी फिर मैम। दूसरा ये कि आर्थिक समस्या भी होती है गाँव के लोगों के पास, जी जी उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो जांच या इलाज करवा सके, इसलिए वो जांच के लिए नहीं आते हैं। जी मैम। फिर
गाँव में जो मेन जो काम होता है लोगों का, खेती होता है, मजदूरी करते हैं। जी अगर उनका जो जीवन है वो इसी से चलता है। अगर वो अस्पताल जाते हैं जांच कराने के लिए, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा एक दिन की खेती का नुकसान होगा, हमारा एक दिन की जो मजदूरी उसका नुकसान होगा। तो इन कुछ कारणों से लोग गाँव में जांच कराने से बचते हैं। जी मैम, अगर किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हो जाए तो बाकी घर वालों को कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए मैम? अगर किसी के घर में कैंसर का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जी सबसे पहले तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कैंसर पेशेंट है उसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चलती है, उसके जी बाद इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। जी तो जब भी आप कैंसर रोगी के पास जाएं तो हमेशा हाथ धोकर जाएं। जी अगर आपको खांसी, बुखार या जुकाम है तो कैंसर पेशेंट से दूर रहना चाहिए। जी फिर दूसरा ये कि किसी के फैमिली में कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उसको, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी समय समय पे अपना हेल्थ चेकअप और ब्लड टेस्ट करवाते रहने चाहिए। जी मैम। कुछ कैंसर्स होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ महिलाओं में, सर्वाइकल कैंसर। जी तो डॉक्टर की सलाह पे ऐसे लोगों को रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहने चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाते रहने चाहिए। और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सबको एक इमोशनल और मेंटल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए साथ में आगे आना जी चाहिए। जी मैम, सरकारी स्तर पर कैंसर कंट्रोल के लिए कौन-कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं और आम लोग उनसे कैसे जुड़ सकते हैं मैम? हाँ, हमारी सरकार है जो कैंसर के लिए भी काम कर रही है। जैसे कि एक सरकारी प्रोग्राम है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। जी मैम। इसमें इसमें इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये होता है कि कैंसर की जल्दी स्क्रीनिंग कैसे करें, जी पहचान कैसे करें, जी उसका उपचार कैसे हो, जी इलाज के लिए जो मरीज है वो कहाँ जा सकता है। जी जी फिर जो सबसे बड़ा जो सरकार की स्कीम है वो तो है आयुष्मान भारत योजना। जी मैम। इससे कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होता है। जी जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं मेरे पहचान में भी, मेरे नॉलेज में, जिन्होंने कैंसर आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज लेकर जी वो आज कैंसर सर्वाइवर जी 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 बने हुए हैं। मैम, अक्सर महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। आपके अनुभव में इसका क्या असर पड़ता है मैम? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाएं जो होती है अपनी फैमिली को प्राथमिकता पे रखती हैं। जी जी मैम। वो अपना सारा जो उनका टाइम होता है वो अपने बच्चों और अपने घर के बाकी लोगों के लिए काम करने में निकल जाता है। जी, आजकल ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। इसके अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए आप क्या टिप्स देंगी मैम? पहले पहले ऐसा था कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता था, जी ऐसा मानते थे कि जो शहर की जो महिलाएं होती हैं जी मैम। उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी शादी लेट होती है, जी बच्चे लेट होते हैं जी और बच्चों को स्तनपान भी नहीं करा पाती हैं ज्यादा। जी तो उस जी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस शहरी महिलाओं में ज्यादा होते थे। लेकिन अभी के टाइम में ग्रामीण महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस उतने ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। जी जी तो इसमें महिलाओं को मैं ये टिप्स दूंगी कि हर 40 के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं वो हर महीने में एक बार शीशे के सामने खड़े होकर अपनी खुद की अपना स्तन की जांच करें, जी देखें कि कहीं कोई गठान तो महसूस नहीं हो रही है। जी मैम। जो स्तनों का जो साइज है, ब्रेस्ट का साइज है, वो साइज, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, कोई निपल से कोई पानी या खून तो डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। जी मैम। और अगर किसी के फैमिली में मान लीजिए किसी लड़की की मदर को या नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, जी तो उन्हें अपनी डॉक्टर से की सलाह पर हमेशा अपना रेगुलर स्क्रीनिंग चेकअप करवाते रहना जी चाहिए। जी मैम। मैम, महिलाओं में अनेमिया बहुत कॉमन है। आप क्या सुझाव देंगी मैम कि ये समस्या कैसे कम हो? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। जी मैम। महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा है, जी क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, उनको एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। एक तो जो माहवारी का जो फेज होता है, जी जी फिर जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। जी मैम। तो ये खून की कमी जो होती है वो धीरे धीरे करके बहुत घातक बीमारी भी बन सकती है। जी मैम। तो अगर किसी भी महिला को लगे कि उसको बार बार थकान महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, शरीर सफेद या पीला सा दिखता है, तो तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं और जी समय समय पर अपनी जांच
करते रहने चाहिए, हीमोग्लोबिन की जांच करवाते रहना चाहिए, जी मैम। और जो ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए खाने में जिनमें आयरन और विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, जी जैसे मैम। मूंगफली हुआ, गुड़ हुआ, चना हुआ, जी हरी पत्तेदार सब्जियां, जी क्योंकि हमारे क्षेत्र में आयरन की कमी के साथ साथ विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया बहुत ज्यादा होता है। जी मैम, कई महिलाएं अपने हेल्थ इश्यूज खुलकर नहीं बताती, खासकर गायनिकोलॉजिकल या ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? देखिए, अगर महिलाएं बेशक झिझक करती हैं, जी इसी झिझक के चलते बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है। जी मैम। अगर बीमारी होती है तो इसमें कोई शर्म, हमको शर्म नहीं महसूस करना है। जी जी अगर मान लीजिए विवाहित महिला है तो वो कम से कम अपने पति को जरूर खुलकर अपनी समस्या बताए। जी हर महिला को अपने माता को, या शादी हो गई है तो अपने पति को, क्योंकि हेल्थ की समस्या छुपाने से हमें हमारा कुछ भला नहीं होगा। जी जो बीमारी जो अगर शुरुआती अवस्था में पकड़ी जा सकती है, जी अगर हम उसको बताएंगे नहीं तो वो धीरे धीरे करके घातक बीमारी का भी रूप ले सकती है। जी 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 बिल्कुल मैम। मैम, आप एक महिला डॉक्टर हैं, इस फील्ड में आने वाली लड़कियों और युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी मैम? मेरे जो युवा जो होते हैं वो सोसाइटी के चेंज मेकर्स होते हैं। जी जी मतलब युवाओं में इतनी ताकत होती है कि वो समाज में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते जी हैं। जी मैम। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि हमें जब युवा मिलकर काम करेंगे तो जो अज्ञानता और जो अंधविश्वास है, सबसे पहले हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी मैम। हर युवा अपने लेवल पे कोशिश करे कि उसके आसपास जो भी लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त जी है, तो अगर कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको एक सटीक और सही जानकारी उन तक पहुंचाएं, जी मैम। ना कि उनको अंधविश्वास और अज्ञानता में रहने दें। जी जी मैम, प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है या क्योर? आपके अनुसार किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मैम? ये तो एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बचाव हमेशा उपचार से ज्यादा अच्छा होता है। जी इसलिए होता है क्योंकि जब उपचार जो होता है, कोई बीमारी आपको हो गई, किसी को हो गई, मान लीजिए कैंसर ही किसी को हो गया, जी मैम। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, वो आसान तो होता नहीं है, नहीं, बहुत तकलीफ दे होता है, कष्टदायक होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे अच्छा ये होता है कि उसका बचाव करें। जी हम मैम। अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखें, वो ऐसी चीजों से दूर रहें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं या जो हमें किसी घातक बीमारी की तरफ ले जाएं। जी जी इसलिए हमेशा जो मैं काम करती हूँ वो प्रिवेंशन पे ही काम करती हूँ, बचाव में की तरफ ही काम करती हूँ। जब लोग जागरूक होंगे तो वो किसी बीमारी का बचाव कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल मैम। मैम, यूथ और स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि यूथ का दिमाग बहुत तेज होता है। जी वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जैसे मैंने भी कैंसर अवेयरनेस ऐप डेवलप किया है, जी विकसित किया है, जी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। उससे घर बैठे इवन जो कम पढ़ा लिखा इंसान है वो भी उसको इस्तेमाल करके ये पता लगा सकता है कि बीमारी के बारे में, कैंसर जैसी घातक बीमारी के बारे में पता लगा सकता है, जी बिल्कुल वो मैम। कितना उसको कैंसर होने का खतरा है ये पता कर सकता है। जी मैम। तो जो यूथ है उनको बिल्कुल, क्योंकि यूथ जो होते हैं वो देश का फ्यूचर होते हैं। जी बिल्कुल यूथ से मैम। मैं यही बोलना चाहूंगी कि इसी अवस्था में आप जो भी फैसले लेते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल जैसी भी रखते हैं, जो भी आदतें अपने अंदर डालते हैं, वही आपका भविष्य डिसाइड करती हैं। जी मैम। इसलिए हमेशा अच्छी आदतें डालिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब से दूरी बनाकर जी रखिए। जी जी बिल्कुल मैम। मैम, अगर आपको अपने एक मैसेज से समाज को बदलना हो तो वो मैसेज क्या होगा मैम? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि समाज के लोगों को कि कभी भी अपनी बीमारियों को छोटा मत समझिए, जी जी बिल्कुल क्योंकि हाँ, हमेशा समय पे टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे टेस्ट से ही बड़ी बड़ी बीमारियों का कई बार पता चल जाता है। जी मैम। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, जी वैसे ही हमारा शरीर होता है। जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जांचें कराते हैं, एक तरीके से ये हमारे शरीर की सर्विसिंग का काम करते हैं। जी ये मैम। भविष्य में होने वाली
गंभीर बीमारियों से हमें बचा लेते हैं। जी, तो बिल्कुल। अपने शरीर को प्यार कीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, जी। अच्छी आदतें डालिए, अपना जीवन शैली अच्छा रखिए, पौष्टिक खाना खाइए। और खासकर की महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो होती है वो परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं। जी। अगर जब महिला स्वस्थ रहेगी तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। जी। तो महिलाओं को अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो नियमित अपनी स्वास्थ्य जांच कराते रहिए, ये एक स्वस्थ जीवन शैली का अहम हिस्सा है। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने जो कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर श्वेता गर्ग जी से। आज उन्होंने हमें यह समझाया कि छोटी छोटी जांचें, समय पर किए गए हेल्थ चेकअप्स कैसे बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ाई सिर्फ डॉक्टर की नहीं बल्कि समाज की हर व्यक्ति की है। और महिलाओं के लिए संदेश बेहद खास है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज की नींव होती है। हम डॉक्टर श्वेता गर्ग जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एमपी टॉक के मंच से इतने महत्वपूर्ण संदेश दिए। मैं हूं आपका होस्ट भोजन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक।